बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज में आपको वेलकम कहते हैं। आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो समन्स के बारे में है। यूनिवर्सिटी सी की क्लास है। आज हम देखेंगे कि समन किससे कहते हैं, समन के मूड्स क्या क्या हैं, और समन के जो है हमारे पास कौन कौन से सेक्शन में जिक्र किया गया है, और कुछ कुछ समन को सफिशिएंट समझा जाएगा। इस पर हम स्टडी करेंगे। व्यूअर, सबको देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि समन है क्या। अदालत के अंदर जब भी कोई मुकदमा इंस्टीट्यूट हो जाता है, अगर कोई मुकदमा सक्सेसफुली कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो जाता है, तो इस सूरत में कोर्ट की सबसे पहली जो कार्रवाई होती है वो है समन। समन भेजती है कोर्ट डिफेंडेंट को। फॉर एग्जांपल, प्लेंटिफ अगर कोई मुकदमा लेके अदालत में आ जाता है, कोर्ट देखती है अगर ये मुकदमा काबिल समाअत है, तो इस सूरत में सबसे पहला काम जो कोर्ट करेगी वो डिफेंडेंट को समन भेजेगी, डिफेंडेंट को बुलाएगी। किसी बंदे का कोर्ट में किसी के खिलाफ कोई केस लेके आना काफी नहीं है कि ये साबित हो जाए कि डिफेंडेंट गलती में है। नहीं जनाब, कोर्ट के अंदर कोई भी मुकदमा आ जाता है तो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि प्लेंटिफ के साथ सबसे पहला काम डिफेंडेंट को बुलाए, डिफेंडेंट को मौका दे, डिफेंडेंट को क्वेश्चन पूछे इस सूट के मुतालिक, ताकि हकाइक का पता चल सके। तो समन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी मुकदमे का। आज हम देखेंगे समन क्या है, समन के सेक्शंस और समन के मोड्स को हम देखेंगे। समन की डेफिनेशन तो मैंने बताया। देखें जी, यहाँ लिखा है मैंने, ए रिटन नोटिफिकेशन इशूड बाय ए सिविल कोर्ट। अगर कोई रिटन नोटिफिकेशन जो सिविल कोर्ट की तरफ से इशू किया जाता है, रिक्वायरिंग दैट वन मस्ट अपीयर बिफोर द कोर्ट इन प्रिस्क्राइब मैनर। मतलब ये एक ऐसा रिटर्न नोटिफिकेशन है जो सिविल कोर्ट की तरफ से किसी बंदे को इश्यू की जाती है, और उसको बताया जाता है कि आप कोर्ट के सामने पेश हों, आपके खिलाफ कोई मुकदमा आया है, आप आए जी अपने हुकूक का दिफा करें। इसको कहते हैं समन। अब अगली क्लास में स्लाइड में हम देखेंगे कि समन को लॉ में कहाँ कहाँ कौन कौन सी सेक्शन में डिस्कस किया गया है, इसको हम देखेंगे। रेलिवेंट प्रोविजंस के अंदर सेक्शन 27 सीपीसी समन्स के बारे में, ऑर्डर 5 पूरे का पूरा ऑर्डर 5 समन के बारे में, क्रॉस रेफरेंस से ऑर्डर 16 सीपीसी है, सेक्शन 64 टू 67 74 सीआरपीसी, और सेक्शन 27 जनरल कलर्स एक्ट 1897 भी समन्स के बारे में है। ये प्रोविजंस हैं लॉ के अंदर। अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ समन क्या क्या है, समन कितने तरीकों से सर्व किया जा सकता है। सबसे पहले पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस के जरिए समन सर्व किया जा सकता है। पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज के जरिए, सर्विसेज ऑफ एफेक्सेशन, सब्सटीट्यूट सर्विसेज, ये 4 किस्म की सर्विसेज हैं जिसके जरिए समन को सर्व किया जा सकता है। अब समन इन चारों में से कोई भी तरीका सक्सेसफुल हो गया, डिफेंडेंट को पता चल गया, तो डिफेंडेंट जो है 3 तरीकों से अपने आप को कोर्ट के सामने अपेयर कर सकता है। सबसे पहले तो वो खुद आ गया बाय पर्सन। अगर मेरे खिलाफ कोई समन है तो मैं खुद अदालत के सामने पेश हो गया, जी मैं आया हूँ, और मैं उस अदालत के सवालात का जवाब दे दूंगा। दूसरा, अगर मैं नहीं आ सकता तो बाय एजेंट, अपने किसी एजेंट के जरिए भी अपनी हाजिरी यकीनी बनाई जा सकती है, या अपने वकील के जरिए, बाय प्लीडर, अपने वकील के जरिए भी अपनी हाजिरी जाहिर की जा सकती है। लेकिन अगर 2 और 3 की सूरत में, बाय एजेंट हाजिर होने की सूरत में, बाय प्लीडर हाजिर होने की सूरत में, 2 कंडीशन से, पहली कंडीशन तो ये है जो एजेंट हो, वकील हो, लीगली तौर पे इम्पावर हो कि वो इन सवालात का जवाब दे सके डिफेंडेंट की तरफ से। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसको नॉलेज भी कोई हो। अगर एजेंट पेश होता है, वकील पेश होता है, उसको नॉलेज हो कि ये मुकदमा किस बारे में है, इस मुकदमे की क्या सवालात है, इसके जवाब क्या है, इनको पता होना जरूरी है। ये 2 कंडीशन के तहत एजेंट भी पेश हो सकता है और प्लीडर भी पेश हो सकता है। बसूरत दिक्कत जो एक्टिव अटेंडेंस होगी वो ये होगी कि डिफेंडेंट खुद बजाते खुद अदालत के सामने पेश हो जाए। अब हम इन सर्विसेज के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस क्या है? बाय वर्च्यू ऑफ रूल 10A ऑफ सीपीसी के मुताबिक, इन एडिशन टू ऑर्डिनरी मोड। यहाँ एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि ऑर्डिनरी मोड मतलब यहाँ इस सेंटेंस से पता चलता है कि पोस्टल सर्विस ऑर्डिनरी मोड नहीं है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि किसी समन को सर्व करने के लिए सिर्फ पोस्टल सर्विस काफी नहीं होगा।
ऑर्डिनरी सर्विस है, पर्सनल सर्विसेज है। मतलब कोई बंदा खुद जाएगा, खुद डिपेंडेंट के पास जाएगा, वहां पे अपना जो भी प्रोसीजर है करने के बाद इस समन को सफिशिएंट समझा जाएगा। लेकिन ऑर्डिनरी के अलावा इन एडिशन, देखिए रूल की तरफ आते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ रूल 10A, रूल 10A के मुताबिक ऑफ सीपीसी, इन एडिशन टू ऑर्डिनरी मोड मतलब ऑफ सर्विसेज, ऑर्डिनरी मोड ऑफ सर्विसेज से एडिशन इजाफी तौर पे ये भी किया जा सकता है, ए कॉपी ऑफ समन वुड आल्सो बी सेंट, मतलब एक कॉपी ऑफ समन को भी भेजा जा सकता है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए। मतलब जहां पे ऑर्डिनरी समन आप भेजते हैं इन पर्सनल, वहां पे अगर आप बाय डाक, बाय रजिस्टर्ड डाक भी अगर एक समन की कॉपी अगर डिफेंडेंट को भेज देंगे तो भी तो मंदरजेल इफेक्ट्स इसमें, मंदरजेल फायदे इसमें होंगे। और इसमें इफेक्ट क्या हो, क्यों भेजेंगे, वरना वे तो कह रहा है ऑर्डिनरी समन तो जाएगा लेकिन पोस्टल क्यों जाएगा। इसकी वजह यह है कि वहां पे नीचे दो इफेक्ट्स वहां होंगे। व्हेन डिफेंडेंट साइन एक्नॉलेजमेंट, सबसे पहले तो वहां डिपेंडेंट जो है साइन करेगा कि मैंने इसको रिसीव किया है, या पोस्टल एम्प्लॉय एंडोर्स दैट डिफेंडेंट रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, मतलब या तो पोस्ट जो ऑफिस से का बंदा है, जो पोस्टल एम्प्लॉय जो है इसको इंडोर्स करेगा कि आगे जो डिफेंडेंट है समन को लेने से इनकारी है। क्योंकि पोस्टल रजिस्टर्ड डाक का उसूल है कि अगर कोई रजिस्टर्ड डाक आ जाता है तो रजिस्टर्ड डाक जहां जिस बंदे को पहुंचाना है वहां पहुंचा के एक्नॉलेजमेंट ली जाती है। अगर वो एक्नॉलेजमेंट लेने से इनकार करता है, देने से इनकार करता है, तो इस सूरत में वो डॉक्यूमेंट उसको दिया नहीं जाता, वापसी जो है सेंडर की तरफ आ जाता है। तो लिहाजा कोर्ट के पोस्टल ऑफिसर के जरिए भेजने से ये फायदा होगा कि वो डिफेंडेंट या तो नॉलेज एक्नॉलेजमेंट दे देगा, या फिर ये लिख के दे दे, ये पोस्टल एम्प्लॉय ये लिख के दे देगा कि डिफेंडेंट इसको लेने से इनकारी है, तो लिहाजा सर्विस काफी सफिशिएंट समझी जाएगी। इसके बाद पर्सनल सर्विसेज, ऑर्डिनरी द सर्विसेज ऑफ समन शुड बी मेड पर्सनली, मतलब जो आम तौर पे जो सर्विसेज समन है जो सर्व की जाती है पर्सनली, जो ऑर्डिनरी जो सर्विस की जाती है वो पर्सनल सर्विसेज हैं। अब पर्सनल सर्विसेज पर्सनल सर्विसेज तीन तरीकों से हो सकती है। पर्सनल सर्विसेज का मतलब ये है कि आप इंडिविजुअली किसी बंदे के हाथ में दे देते हैं कि ये आपका सामान है, जो भी प्रोसीजर होगा वहां ये करा, खुद बंदा जाके करवा के आ सकता है। अब जब खुद जाने की सूरत में क्या होगा, नंबर 1, सर्विस अपॉन पर्सन ऑफ डिफेंडेंट, मतलब जो सर्व किया जाएगा समन पर्सनली तौर पर डिफेंडेंट के हाथ में दिया जाएगा। अगर इन केस वो डिफेंडेंट नहीं मिलता, सर्विस अपॉन एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट, मतलब एजेंट ऑफ डिफेंडेंट की तरफ दिया जा सकता है। और तीसरा सर्विस ऑन मेल अडल्ट मेंबर्स ऑफ फैमिली, मतलब सर्विस जो समन सर्व किया जा सकता है किसी मर्द बालिग किसी बंदे के हाथ में भी दिया जा सकता है। डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर इनके हाथ में दिया जा सकता है, इसको इंशाल्लाह आगे हम अगले स्लाइड में देख लेंगे। अच्छा, सर्विस अपॉन पर्सन ऑफ डिफेंडेंट, अगर पर्सन ऑफ डिफेंडेंट की तरफ सर्विस सर्व करते हैं समन को, इसमें मुख्तलिफ रूल्स क्या कहते हैं। ऑर्डर 5 रूल 10 कहता है समन में भी सर्व अपॉन द पर्सन ऑफ डिफेंडेंट, ठीक है ना। सर्विस जो है समन सर्व किया जाएगा पर्सन ऑफ डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट पर्सन है इसको पर्सनली सर्व किया जाएगा, साइन बाय द जज, वो समन जो है साइन बाय द जज, जज का साइन किया होना चाहिए और सील होना चाहिए, अदालत का सील इसमें लगी होनी चाहिए, और इसको जो है पर्सन डिफेंडेंट के हाथ में दिया जाएगा। ऑर्डर 5 रूल 12 ये कहता है कि द पर्सनल सर्विस मेड टू द एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट एम्पावर टू एक्सेप्ट सर्विस शैल बी सफिशिएंट, मतलब अगर वो समन जो है किसी ऐसे एजेंट के हाथ में भी दिया जा सकता है, कोर्ट इसको सफिशिएंट समझेगी कि आपने इस किसी एजेंट के हाथ में दिया जाएगा जो एम्पावर किया गया है डिफेंडेंट की तरफ से कि आप कोई भी इस मामला हो तो ये आप एक्सेप्ट कर लें। अगर एम्पावर करने की सूरत में ऐसे एजेंट को भी दिया जा सकता है जो लीगली तौर पर एम्पावर है डिफेंडेंट की तरफ से। रूल 13 ये कहता है इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट सर्विस में बी इफेक्टेड ऑन हिज मैनेजर और एजेंट कैरिंग ऑन सच बिजनेस प्रोवाइडेड दिस सूट रिलेट टू सच बिजनेस और वर्क। अगर इसको क्या कहते हैं, इसका
वो बंदा मौजूद नहीं है, वो एजेंट मौजूद नहीं है जो एम्पावर है इस उसको लेने का, इस समन को लेने के लिए एम्पावर है, वो नहीं मिलता, तो इस सूरत में इस एजेंट को भी दिया जा सकता है जो इस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है, इस मामले की देखभाल कर रहा है जिसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। इस एजेंट के जरिए भी सूट समन को सर्व किया जा सकता है। अब ऑर्डर 5 रूल 14 क्या कहता है? सर्विस कैन बी मेड on any agent of the defendant in charge of such property provided it is not possible to comply one with rule 12 and 13। मतलब 12 and 13 को फुल ना करने की सूरत में, फॉर एग्जांपल 12 क्या कहता है? 12 ये कहता है कि इसका एजेंट जो एम्पावर है वो एजेंट भी नहीं है, और दूसरा वो एजेंट भी नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को देख रहा होता है। इस सूरत में इसका मतलब 12 और 13 दोनों रूल्स को कंप्लाई न कर सकने की सूरत में समन जो है किसी भी एजेंट को दिया जा सकता है इस डिफेंडेंट के। तो ये भी होगा, रूल 14 ये कहता है। अच्छा, ऑर्डर 5 रूल 15 क्या कहता है? इफ द डिफेंडेंट कैन नॉट बी फाउंड इन दिस रेजिडेंस, अगर डिफेंडेंट अपने रहाइश के अंदर मिलता नहीं है, जो समन सर्व करता है इस बंदे के लिए मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं है, एंड हैज नो एजेंट पावर टू एक्सेप्ट सर्विसेज ऑफ समन, और वहां कोई एजेंट भी नहीं है, दिस सर्विस में बी मेड ऑन एनी मेल अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली, जो समन जो है किसी भी मेल अडल्ट मेंबर, इसके अंदर कोई मर्द, बालिग मर्द के हाथ में भी इसको एक्नॉलेजमेंट ली जा सकती है। यहाँ पे एज जो है कम से कम 16 साल से ज्यादा हो, ऐसे किसी मर्द जो फैमिली मेंबर के जरिए भी समन सर्व कराया जा सकता है। ऑर्डर 5 रूल 15 ये कहता है। ऑर्डर 5 रूल 17 क्या कहता है? व्हेन पर्सन सर्विसेज फेल टू सर्व टू दी समन, दैट समन में बी सर्व बाय सर्विस ऑफ फिक्सेशन। कहता है, आप देखें ना, ग्रेजुअली है, अगर पर्सनल सर्विसेज जो आप ऊपर जिक्र कर की गई रूल 15 तक की, ये सारी की सारी अगर नाकाम हो जाती हैं, तो इस सूरत में समन को रूल 17 ये कहता है कि समन को सर्विस ऑफ फिक्सेशन के जरिए भी सर्व किया जा सकता है। ये क्या होगी? द समन शुड बी फिक्स्ड ऑन द आउटडोर ऑफ द हाउस, मतलब सर्विस जो है, समन जो है, इसके दरवाजे के बाहर कोई अच्छी जगह, कोई नजर आने वाली जगह के ऊपर इसको फिक्स किया जा सकता, लगाया भी जा सकता है, जस्मा भी किया जा सकता है। यह इस सारी पर्सनल सर्विसेज नाकाम होने की सूरत में इसकी दो कंडीशंस हैं। कंडीशन दो है। सबसे पहले कब आप लगाएंगे, कब आप इसको दरवाजे पे पेश करेंगे, कब आप किसी अच्छी जगह पे पेश करेंगे, ये दो कंडीशन है। सबसे पहले रिफ्यूजल बाय डिफेंडेंट टू साइन द एक्नॉलेजमेंट, अगर डिफेंडेंट जो है इस एक्नॉलेजमेंट को साइन करने से इनकार करता है, इस सूरत में आप जो है इसके किसी दरवाजे के ऊपर किसी अच्छी जगह पे, किसी विजिबल जगह पे आप चश्मा कर सकते हैं। या फेलियर टू सर्विंग ऑफिसर टू फाइंड डिफेंडेंट, अगर ये सर्विंग ऑफिसर है, समन को सर्व करने गया है, वो नाकाम होता है समन सॉरी डिफेंडेंट को ढूंढने में, तो इस सूरत में भी आपको इसकी किसी विजिबल जगह में डिस्प्ले किया जा सकता है। अच्छा, सब्सिट्यूट सर्विसेज अंडर सेक्शन 5 रूल 20। देखें जी, ग्रेजुअली सबसे पहले पर्सनल सर्विसेज नाकाम, दूसरा जब हमारे पास जो चीजें नाकाम भी थी, स्टेप बाय स्टेप जब तीसरा स्टेप ये आता है, रूल 20 ये कहता है कि एट द लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप में, व्हेन ऑल अदर मींस टू सर्व समन्स आर फेल्ड, जो दूसरे जो तरीके थे वो सारे के सारे फेल हो गए, समन से रब्ता नहीं हो पा रहा, वो सॉरी डिफेंडेंट से रब्ता नहीं हो पा रहा, तो सर्विस में भी इफेक्टेड बाय दी सब्स्टिट्यूट सर्विस, सब्स्टिट्यूट सर्विस के जरिए भी इसको सर्व कराया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट सर्विसेज कौन कौन सी हैं, कितने तरीकों से इसको तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहले बाय फिक्सेशन ए कॉपी ऑफ समन एट सम कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, सबसे पहला इस तरह किया जा सकता है, समन को किसी के डिफेंडेंट के घर के बाहर एक विजिबल ज्यादा नजर आने वाली जगह के ऊपर इसको डिस्प्ले किया जा सकता है, चस्पा किया जा सकता है। दूसरा, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी, रेडियो, फैक्स, टेलीग्राफ, इसके जरिए टीवी का इस्तेमाल, रेडियो और फैक्स टेलीग्राम के जरिए कोई खबर चलाई जा सकती है, ये भी सब्स्टिट्यूट सर्विस के तौर पर आती है। बाय यूएमएस और पब्लिक कोरियर सर्विसेज, किसी पब्लिक कोरियर सर्विस के जरिए भी इसको सेंड किया जा सकता है। बाय बीटिंग ड्रम एंड द लोकेलिटी ऑफ द डिफेंडेंट, मतलब ये तो पहले तरीका था, ये आजकल नहीं चल रहा कि बीटिंग ड्रम, मतलब उसको ड्रम बजाया जाता है, कि उसका ऐलान किया जाता है, बंदा जो है ड्रम बजाता है, लोगों को मुतवज्जह करता है और बताता है कि फला बंदा जिसके खिलाफ जो है अदालत में ये है केस फाइल हुई है, तो लिहाजा अपने केस की पैरवी करें।
तो ये ड्रम बजाते हुए ये कहता है कि आजकल नहीं चलता, बहुत कम चलता है। बाय पब्लिकेशन इन प्रेस, हाँ जी, अगला हमारे पास है प्रेस में, अखबार में इसको स्टार दी जा सकती है। अच्छा, बाय अदर मैनर और मोड एज द कोर्ट थिंक फिट, और भी कोई तरीका अगर कोर्ट मुनासिब समझती है तो इस सब्सिट्यूट सर्विस के तौर पे कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप इनसे हट के भी कोई सर्विस अगर कोर्ट सर्व करना चाहे तो कोर्ट कर सकती है। आप यहाँ पे टाइम फॉर अपीयरेंस ऑर्डिनरली नॉट मोर देन 15 days इन सब्सिट्यूट सर्विसेज, सब्सिट्यूट सर्विसेज के अंदर जो है डिफेंडेंट को 15 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा, 15 दिन के अंदर जो डिफेंडेंट जो है पेश हो सकेगा। व्यूअर्स, मैंने आज आपको बताया समन क्या है, समन के मोड्स क्या है, समन सर्विसेज की कौन कौन सी हैं और स्टेप्स क्या हैं, मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई होगी। क्लास समझ आ गई है तो मेरे क्लास को लाइक करें। अगर कोई डेफिशिएंसी अगर आप पाते हैं क्लास के अंदर तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि वो डेफिशिएंसी दूर हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी, खुदा हाफिज़।